जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 3.3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं और ये पार्ट्स सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन सबको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट भी ले सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो देखा जाए क्या दिया हुआ है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड कीजिए और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका सोल्यूशन निकालना है। और देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। सपोज दैट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। चलिए नोट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर इज x and second number is y। ध्यान से पूछिए। सपोज दैट और लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है। अब यहां पर हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है इसको देखा जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हमने फर्स्ट नंबर को x माना है, सेकंड नंबर को y माना है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 26। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 26 दिया हुआ है। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है इसको भी हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। कह रहा है कि वन नंबर जो है इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर x है और दिया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो दूसरा नंबर है इस सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। समझे आप? तो सेकंड कंडीशन में यही दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स टू द अदर नंबर, यानी x इक्वल टू 3y। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें सॉल्व करके दोनों को फाइंड करना है। दिया हुआ है फाइंड देम, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम ऐसा अब जो है अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम नोट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहां लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1।
इन इक्वेशन 1, और चलिए हम रखते हैं, तो x की वैल्यू 3y है, 3y माइनस वाई इजकल टू, ये हो गया 26, तो 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y, और 2y इजकल टू हो जाएगा 26, y की वैल्यू निकालेंगे 26/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, y इजकल टू 13, सेकंड नंबर निकल गया, सेकंड नंबर 13 आ गया। अब हम y की वैल्यू को रख देते हैं सेकंड में या फर्स्ट किसी में भी रख सकते हैं। तो अब हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख करके सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो x इजकल टू 3 एंड y की वैल्यू 13 है, तो फिर x इजकल टू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 39। तो आपसे यही पूछा गया था कि फाइंड देम, ये जो दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर को फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, हेंस फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, क्या दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल हुज सम आर इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ना कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसमें दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल और क्या दिया हुआ है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी स्मॉल एंगल, ग्रेटर एंगल और स्मॉल एंगल, दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है। फाइंड देम, तो उनको फाइंड कीजिए। हम मान लेंगे लेट लार्जर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल इज y, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे, लेट larger angle is x and smaller number is y, ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों के बारे में दिया है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई इजकल टू 180 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, तो द लार्जर ऑफ द, देखिए द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स, तो इसमें लार्जर हम x माने हैं, लार्जर x माने हैं और स्मॉलर को हमने y माना है। तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए दिया हुआ है कि लार्जर जो है, जो स्मॉलर है उससे 18 लार्ज है। समझिए, ये जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, मोर है। तो अब हम स्मॉलर में जब 18 ऐड कर देंगे तो वो लार्जर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए इस y को हम इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 18, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को, तो अब हम जो है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। और एक चीज बता दें, यहाँ पर स्मॉलर नंबर लिख दिए थे, ये स्मॉलर नंबर नहीं है, स्मॉलर एंगल ही है, यानी लेट लार्जर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल इज y। तो चलिए आप उसको सुधार लीजिएगा। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू
वैल्यू निकालते हैं, माइनस वाई अपोजिट जाएगा तो y प्लस 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं और x की वैल्यू निकाल करके हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं y प्लस 18 और प्लस वाई इक्वल टू 180, और फिर देखिए क्या मिलेगा। तो y प्लस वाई 2y प्लस 18 इक्वल टू 180, और फिर ये 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 180 में से 18 को माइनस करें आप, तो आपने देखा कि 180 माइनस 18 और ये वैल्यू जो है 160 के इक्वल है। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो 162/2 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 81 डिग्री। तो जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल निकल गया 81 डिग्री। अब हम y की वैल्यू रख देते हैं, किसी में भी रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में हम रख रहे हैं y की वैल्यू, फिर क्या मिलेगा, ये है x माइनस वाई 81 इक्वल टू 18 डिग्री, और फिर यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो x इक्वल टू ये अपोजिट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 और प्लस हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब जो है इसको सॉल्व करिए, फिर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ये हो गया 99 डिग्री। इट मीन्स लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री and smaller angle is equal to 81 degree. This is our answer. ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 3 का थर्ड पार्ट क्या है, अब इसके हम थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, और ये थर्ड पार्ट है क्या, तो इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम के एक कोच हैं। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। मतलब क्या हुआ, एक क्रिकेट के कोच हैं जिन्होंने 7 बैट्स और 6 बॉल्स बै किया, कितने में, 3800 में। लेटर यानी बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो ये जो कोच हैं, और याद रख रहिएगा सी दिया है, इसका मतलब कि महिला कोच हैं। तो सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स। फिर यहाँ भी हम सपोज करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ द ईच बैट इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ द ईच बॉल इज ₹Y। नोट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट is ₹X and cost of each ball is ₹Y. अब देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम लोग फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 7 बैट्स। अब जरा देखिए, तो 1 बैट का कास्ट है X, तो 7 बैट का कास्ट हो जाएगा 7X। और देखिए, और फिर 6 बॉल्स हैं, तो 1 बॉल का कास्ट है Y,
तो 6 बॉल्स का हो जाएगा 6y, और ये टोटल आपको दिया है 3800। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन पर आएंगे और देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में 3 बैट्स, तो 3 बैट्स का कॉस्ट हो जाएगा 3x, और फिर क्या है 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स का हो जाएगा 5y, और ये टोटल इसका जो कॉस्ट है ये दिया हुआ है आपको 1750। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से 5y की वैल्यू निकालेंगे 1750 माइनस 3x, और फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 1750 माइनस 3x अपॉन 5। तो ये y की वैल्यू निकल गई इक्वेशन 2 से। अब हम y की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, देखते हैं क्या मिलता है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो अब ये हो गया 7x प्लस 6y, y की वैल्यू 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इजकल टू 3800। अब हम 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो 5 से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35x, और प्लस इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, फिर ये हो गया 6, और ये हो गया 1750 माइनस 3x, और फिर यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3800 इंटू 5। फिर हम आगे देखते हैं और फिर क्या मिलता है देखिए। तो चलिए हम देख रहे हैं ये 35x है, और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1750 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,500 हो गया, और माइनस ये 18x इक्वल टू, अब 3800 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 19,000 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और देखिए ये है 35x और ये है 18x। 35 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आपका 19,000 माइनस 10,500, फिर ये हो गया 17x इजकल टू, अब इसको आप माइनस करके देखें तो ये 8500 आता है, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x इजकल टू, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं x इजकल टू 8500 अपॉन 17। तो 17 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 17 से डिवाइड करने के बाद चलिए इस स्टेप को हम बल्कि इधर ही लिखते हैं। ये है आपका 17x इजकल टू 8500, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 8500 अपॉन 17। तो 17 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 500। तो इट मीन्स ये x की वैल्यू निकली, इट मीन्स कास्ट ऑफ ईच बैट, कास्ट ऑफ ईच बैट इज 500। अब हम x की वैल्यू रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए, और रख करके देखिए क्या मिल रहा है। तो x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या मिलेगा। अब हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, और x की वैल्यू हम रख रहे हैं, हम यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इजकल टू, ये 1750 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 500, और ये हो जाएगा आपका 5।
तो y इजकल टू 1750 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1500 और ये हो गया अपान 5 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 250 अपॉन 5 और 5 से डिवाइड कर दो तो फिर ये हो जाएगा आपका ₹50। इट मीन्स कास्ट ऑफ ईच बैट्स इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल्स इज ₹50। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि एक्सरसाइज 3.3 के तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कि ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।